हेलो स्टूडेंट्स, जैसा आप सबको पता है पिछली दो वीडियो में आप पढ़ चुके हैं साझेदारी फर्म का विघटन कि जब सभी साझेदार फर्म को बंद करने का निश्चय कर लेते हैं तो उसे हम बोलते हैं साझेदारी फर्म का विघटन। तो इसमें मैंने आपको दो चीजें पढ़ाई थी कि साझेदारी फर्म का विघटन और साझेदारी का विघटन। साझेदारी का विघटन फर्म के किसी व्यक्ति के आने पर, किसी के अवकाश ग्रहण पर, किसी की मृत्यु पर भी होता है, लेकिन फर्म अपना कार्य करती रहती है। लेकिन जब सभी साझेदारों ने यह निश्चय कर लिया कि अब हम फर्म का कार्य नहीं चला पाएंगे, अब हम व्यापार को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे, तो हम कहते हैं साझेदारी फर्म का विघटन। यानी कि साझेदारी का विघटन साझेदारी फर्म का विघटन नहीं होता, लेकिन साझेदारी फर्म का विघटन साझेदारी का विघटन होता ही है। चलिए इसी में हम चलेंगे न्यूमेरिकल की ओर। यह है आपका क्वेश्चन नंबर 1। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले बनेगा रियलाइजेशन अकाउंट अर्थात वसूली खाता। जब फर्म को बंद कर रहे हैं तो संपत्ति को बेचा जाएगा और दायित्व का भुगतान किया जाएगा। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था जितने भी संपत्ति आपकी बैलेंस शीट में लिखी हुई हैं न्यूमेरिकल के अंदर, उन सब में से कैश और बैंक को छोड़कर सभी संपत्ति आप टू सन्ड्री एसेट्स के नाम से यहां पर लिख लेंगे। जोड़ आपका ये वाला है। और जितने आपके दायित्व हैं, जो दायित्व बाहरी व्यक्ति को भुगतान करने हैं, उनको वे वाले सारे दायित्व उनको हम यहां पर लिख लेंगे। जैसे पूंजी है हम इसको छोड़ देंगे, जैसे संचिति है वो साझेदारों में बढ़ती है, उसको भी हम छोड़ देंगे। जिनका भुगतान हमें बाहरी व्यक्ति को करना है केवल वो लिखेंगे। तो संपत्तियां सारी यहां पर लिखी, कैश और बैंक को छोड़कर, दायित्व यहां पर लिखे, बाहरी दायित्व। उसके बाद इधर इन संपत्तियों का बिकना, यानी जब हम संपत्तियों को बेचेंगे इन वाली को, तो उसका बिकना यहां पर आएगा। संपत्ति अगर नगद बिकी है तो कैश के नाम से, अगर किसी साझेदार ने ग्रहण कर ली है, वहन कर ली है, तो हम उसके नाम से लिखेंगे। जैसे बिल्डिंग, फर्नीचर और देनदार, ये हमारे नगद बिके हैं, तो इनको हमने नगद के नाम से लिखा जोड़ करके। या बाई कैश अकाउंट, बिल्डिंग कितने की, फर्नीचर 2250, डेटर्स 2625, प्लस करके ये वाला आ गया। लेकिन मशीन राम ने ले ली है तो बाई राम्स कैपिटल अकाउंट मशीन कितने रुपए की। स्टॉक हरी ने ले लिया तो बाई हरीश कैपिटल अकाउंट स्टॉक कितने रुपए का। उसके बाद दायित्व का भुगतान, जो दायित्व यहां पर लिखे हैं हम उसका भुगतान करेंगे। हालांकि इसके बारे में न्यूमेरिकल में कुछ नहीं कहा गया, लेकिन फिर भी जब दायित्व के भुगतान के बारे में कुछ ना कहा जाए तो हम ये मानकर चलेंगे कि हमने उनका भुगतान कर दिया है। तो दायित्व का भुगतान हम यहां पे करेंगे बाई कैश के नाम से, ये कर दिया बाई कैश अकाउंट क्रेडिटर्स। उसके बाद क्वेश्चन में लिखा है कि 376 रुपए वसूली के व्यय हो गए, टू कैश अकाउंट एक्सपेंसेस 376 रुपए। इसके बाद अकाउंट क्लोज करेंगे। यहां का टोटल बड़ा है, इसको हमने यहां भी लगाया, ये लगा दिया और यहां भी लिखा, ये सब माइनस किया, ये आ गया। इसको हम लिखेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 4500 रुपए। इसको हम बांटेंगे राम में, हरी में और श्याम में, जो साझेदार है उनमें हम इनको बांटेंगे। इनका लाभ हानि का अनुपात है 6:5:4। तो इसमें हमने इसको डिवाइड कर दिया, तो 4500 मल्टीप्लाई 6/50, ये आ गया 1800 रुपए। इसका 4500 रुपए मल्टीप्लाई 5/50, 1500 रुपए। ऐसे ही श्याम का 4500 मल्टीप्लाई 4/50, 1200 रुपए, ऐसे आ। उसके बाद है आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये रहा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, साझेदारों का पूंजी खाता। सबसे पहले वही साझेदारों की पूंजी 37,500, 30,000 हरी की, 18,750 श्याम की। उसके बाद रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर जहां भी कहीं राम का, हरी का, श्याम का नाम आया है, उसको अगर वो डेबिट में है तो उसके क्रेडिट में लेकर के आएंगे, अगर वो उधर क्रेडिट में है तो उसके डेबिट में लेकर के आएंगे। जैसे जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो रियलाइजेशन के डेबिट में है, तो वो उधर से इसके आया क्रेडिट के अंदर, बाई रियलाइजेशन के नाम से, उसके खाते के नाम से।
1800, 1500, 1200। उसके बाद राम ने हरि ने जो कैपिटल ली, जो संपत्तियां ग्रहण की हैं, टू रियलाइजेशन अकाउंट राम ने ली है 1850 की, हरि ने ली है 22,500 की। ये दोनों चीजें हमने रियलाइजेशन अकाउंट से लिखी है। उसके बाद अगर कोई लाभानी है, कोई संचिति है, तो उसको भी हम बांटेंगे, लेकिन यहां पर लाभानी संचिति नहीं है। खाता क्लोज किया, इसको यहां भी लिखा, यहां भी लिखा, ये माइनस किया, ये आया, ऐसे इसका किया, ये आया, ऐसे इसका किया, ये आया। इसको हम लिखेंगे टू कैश अकाउंट कि हमने, क्योंकि चूंकि व्यापार बंद कर रहे हैं, फर्म को विघटित कर रहे हैं, इसलिए हमने इनका कर दिया, पेमेंट कर दिया 20,550, 19,950। इनका जो भी पैसा था इनको हमने इनको वापस कर दिया, लौटा दिया व्यापार में। उसके बाद कैश अकाउंट, सबसे पहले कैश का पुराना बैलेंस, उसके बाद ऊपर कहीं भी, चाहे वो रियलाइजेशन के अंदर है, चाहे वो पार्टनर्स कैपिटल के अंदर है, जहां भी कहीं कैश का नाम आया है, उसको अगर वो डेबिट में है तो उसके क्रेडिट में, अगर रियलाइजेशन के या पार्टनर्स के क्रेडिट में है तो इसके डेबिट में। उसके बाद टू रियलाइजेशन अकाउंट, यानी कि ये रियलाइजेशन अकाउंट से आया, सेल्स ऑफ असेट 56,625। बाई कैश अकाउंट क्रेडिटर्स, ये कैश अकाउंट नहीं आएगा, यहां पर भी रियलाइजेशन अकाउंट ही आएगा, क्योंकि ये रियलाइजेशन अकाउंट से ही आया है, रियलाइजेशन अकाउंट, क्योंकि ये भी कहां से आया, ये भी रियलाइजेशन अकाउंट से ही आया है, ये आ गया 11,250। उसके बाद ये रहा कैश का नाम, टू राम की कैपिटल है 20,550, हरि की है 9,000, श्याम की है 19,950, और ये एक्सपेंसेस जो कि रियलाइजेशन अकाउंट से आए हैं 375 रुपए के। उसके बाद हमने जोड़ मार दिया, दोनों तरफ का जोड़ लगाया, तो दोनों तरफ का क्या आएगा, दोनों तरफ का इक्वल आना चाहिए। अगर इक्वल है तो आपका क्वेश्चन सही है, इक्वल नहीं है तो कहीं ना कहीं सवाल का आपके गड़बड़ है। धन्यवाद।